ज्यादा नेक शख्सियतों के मालिक। बेशक बेशक। इनके माँ बाप, बड़े पीर साहब के जो माँ बाप हैं, वो अल्लाह के फजल से दोनों के दोनों इस जमीन पर निहायती अहम, निहायती निकोकारी और तकवे के आला, तकवे के पहाड़ के की आला चोटी पर फाइद हैं। गौसे पाक के अब्बा का नाम है हजरत अबू साले जंगी दोस्त, अम्मी का नाम है सैयदा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह, ऐसे नेक है दोनों, ऐसे नेक है। 2 मिनट लेना चाहूंगा, तुम परेशान तो नहीं हो जरा दूर से सुभान अल्लाह कह दो तो मैं तुम्हें बता दूं। बात तो बहुत मशहूर है मगर मैं पूरा वाक़या सुनाऊंगा भी नहीं, मुझे वो वाक़या जनाब वाला खूब याद है और तुम्हें भी खूब याद होगा कितने नेक हैं हजरत अबू साले जंगी दोस्त। जो इनके अब्बा हैं वो इतने नेक हैं, इतने नेक हैं, बड़े भोले बड़े सीधे जनाब वाला। जिस्म जिस्म जनाब वाला इकहरा जिस्म है जनाब वाला, चेहरे पे नूर ही नूर है और माथे पे सआदत, और माथे पे जनाब वाला नूर का आबशार है, यानी झरना है। और काम क्या, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, होंठ हर वक्त अल्लाह की याद में हिलते रहते हैं, रतबुल लिसान है अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया से जरा बेदार है जनाब वाला, रहमत खुदा की तरफ बहुत मुतवज्जे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है रोटी भी नहीं खाते हैं जनाब वाला, कभी तो ऐसा होता है कि पेड़ों के पत्ते को खा खा के ही जिंदगी गुजार लेते हैं। और जनाब अब इधर जा रहे हैं, अब उधर जा रहे हैं, बस अल्लाह की रहमत की तरफ लगे हुए हैं। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आज ये दरिया के किनारे जा रहे हैं और दरिया के किनारे जनाब वाला इसी हाल में अल्लाह 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 करते हुए जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, जब ये दरिया के किनारे चलते रहे, इन्हें भूख का एहसास हुआ, पत्ते खाए और पत्तों से जनाब वाला भूख मिटी, मगर जनाब वाला और आगे बढ़े तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए जज्बे और एहसास जनाब वाला, जरा बेसाख्तगी के आलम में हजरत अबू साले जंगी दोस्त ने भूख के आलम में देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। हाथ चारों नाचार सेब की तरफ बढ़ा, सेब उठा लिया और सेब वो दरिया का सेब था, बहता हुआ आ रहा था, कोई फतवा नहीं लगाया जा सकता, बहता हुआ आ रहा था हजरत मोहतरम, मगर तकवे के इंतहाई मेयार पे फाइज थे। वो सेब उठा लिया और सेब उठाने के बाद थोड़ा सा वो सेब जनाब वाला खाया था, हलक के नीचे चला गया, रो पड़े झिझोड़ झिझोड़ के। आपके तकवे ने आपको पुकार के कहा अबू साले, अब तूने सेब खा लिया, बगैर इजाजत के खा लिया, पता नहीं कौन इसका मालिक होगा, पता नहीं अब तेरा खून कैसे बनेगा, तेरी सोच कैसी बनेगी। अल्लाह अकबर, ये तकवे का मेयार है, वालिद साहब के तकवे का मेयार, हजरत अबू साले के तकवे का मेयार। अभी शादी नहीं हुई है हजरत अबू साले की, अंदाजा लगाइए, ये अल्लाह का फजल भी है और हाथों की कमाई भी है। जैसा पेड़ वैसा ही फल। आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि आम के पेड़ पे अमरूद उतरा है। तुमने सुना है कि अमरूद के पेड़ पे कभी पपीता उतरा? अरे खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज देखा? तरबूज की बेल पे कभी लौकी? जैसा पेड़ वैसा ही फल जनाबे वाला गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पेड़ देख लो, फल खुद बखुद समझ में आ जाएगा। एक सेब खा लिया है, सेब पूरा नहीं खाया, एक हिस्सा हलक के नीचे चला गया, रो पड़े, अल्लाह से माफी मांगते रहे, कह कर दी उंगलियां डाल डाल के, मगर फिर भी ये तारीफ साथ फैसला ले लिया कि मुझे वापस जाना चाहिए, सेब के मालिक का पता लगाना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। एक वो थे हम तुम हैं जनाब वाला, हम तुमों की हालत भी देख लो, सिंगाड़े का रेट करते ही करते, सिंगाड़े चल रहे हैं, सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े इधर उधर कर देते हैं हम और तुम, और मूंगफलियों का भाव पूछते, 2-4 मूंगफली अंदर बाहर हो जाती, एहसास भी नहीं होता। एक वो है बगैर इजाजत के सेब खा लिया, मुझे माफी, मुझे पता लगाना होगा। अजी कुल मिलाकर बहुत छोटे से वक्त में छोटी सी बात करूं, ब्रीफली शॉर्टली आपको बता दूं कि कई दिनों का सफर किया आपने पैदल ही पैदल, और उस बाग का पता लगाया जिस बाग से ये गया था, उस बाग के अंदर दाखिल हुए। आखिरी बात, उस बाग के अंदर दाखिल हुए, उस बाग में जो बाग वाले थे वो भी अल्लाह के मुमताज वलियों में से एक वली थे, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला सौमई। इस तरीके से मसनद पे हाथ रख के, कोहनी रख के और अपना हाथ रुखसारों पे रख के अल्लाह ही अल्लाह कर रहे थे। चेहरे पे सुभान अल्लाह नूर ही नूर था, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके बालों में सफेदी और सियाही की आमेदिश थी, चेहरे पे बड़ा ही नूर था, ऐसे जैसे नूर का गाज़ा मसल दिया गया हो। और वो खुदा की कसम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। पहुंच गए, बोले अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। पूछा जी बताइए क्या बात
बात है तो कहने लगे कि हुजूर बहुत दूर से आया हूँ, आपके बाग से एक सेब चला गया होगा, इस दरिया के अंदर गिर गया होगा, वो सेब आगे पहुंचा कई दिन की मसाफत पर, वो सेब मैंने उठा लिया था, भूख लग रही थी, थोड़ा सा खा लिया था और बस एहसास बेदार हुआ, मैंने कहा बगैर इजाजत के कैसे खा लिया, मालिक का पता लगाऊं, आपका पता लगा, आपके पास आया हूँ, थोड़ा सा सेब खा लिया, आप मुझे वो सेब का हक माफ कर दीजिए, माफी मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर। दिल दिल में बड़े खुश हुए और खुश होके दिल दिल में बोले अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसे जवान की मुझे जरूरत थी या अल्लाह वैसे ही जवान तूने मुझे बाग के अंदर भेज दिया, तूने अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर लिया। सच कहा है मौला तूने कुरान शरीफ में कि जो तुझ पे भरोसा कर ले, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो तुझ पे भरोसा कर ले, जो तुझसे डरे, तू ऐसी जगहों से उसे रोज़ी अता फरमाता जिसका वो वहम गुमान सकता। तूने बैठे ही बैठे भेज दिया, मौला ऐसी जवान की जरूरत थी। अल्लाह अकबर। मगर दिल दिल में बोले इसे रोकूं कैसे, कुछ दिनों बरतूं कैसे, अपने साथ रखूं कैसे और जरा देख लूं। बस उन्होंने इरादा किया कि ऐसा मुझे इसे रोकना होगा और रोकने के लिए मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, तो उन्होंने एक बाईपास निकाल लिया। और वो बाईपास ये था कि फौरन गुस्से में आ गए वो, और गुस्से में आके बोले तुमने खाया ही क्यों मेरे बाग का सेब? कि हुजूर हो गई गलती। कि नहीं खाया ही क्यों, और जब खाया है तो माफ कर दीजिए। कैसे थोड़ी कर दूंगा मैं माफ जब मेरी मर्जी होगी तो करूंगा मैं माफ, और जब तक मैं माफ ना करूं, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मेरे बाग में रहो, मेरे बाग के पेड़ों को पानी देते रहो, जब मैं कहूंगा माफ कर दिया तो करूंगा मैं माफ, मेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुजूर मुझे मंजूर है, बाग में पेड़ों को पानी देते रहे, दिन गुजरते चले गए, रातें बीतती चली गई, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। ये भी दुआ मांगते थे अल्लाह वो सूरज दिखा दे जिस सूरज की रोशनी में ये साफ कह दे मैंने तुझे माफ कर दिया। हर चढ़ते सूरज के साथ, हर चमकते दिन के साथ जनाब वाली यही दुआ, हर निकलते दिन के साथ यही दुआ, ए अल्लाह इन्हें तौफीक दे दे कि ये मुझे माफ कर दे। एक दिन फजर की नमाज के बाद आवाज आई, अबू साले इधर आओ। खुश हो गए कि शायद दुआ कबूल हो गई, खुश हो गए, आ गए इनके पास, आके बोले जी सरकार। कहा क्यों आए थे? कहा हुजूर सेब खा लिया था जरा सा, माफी मांगने आया था। कि चाहते हो कि मैं माफ कर दूं? कि जी सरकार। कहने लगे पाक के मालिक एक शर्त है हमारी। अब सोच में पड़ गई है कि एक बात को तो इतना अरसा गुजर गया, अब अल्लाह जाने कौन सी शर्त है और कितना अरसा और गुजर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसी एक सेब की वजह से पूरी जिंदगी बाग में ही कट जाए। सोच में पड़ गए पता नहीं क्या शर्त होगी। काश हमारी शर्त अगर मानोगे तो माफ कर देंगे। तो इन्होंने भी कहा कि मैं आपकी शर्त को सुनने से पहले एक शर्त मेरी अपनी सुनाना चाहता हूँ। कहा तुम्हारी क्या शर्त होगी? इरशाद फरमाया हमारी भी एक शर्त है। कहा बताओ, पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कहा हमारी शर्त ये है कि अब इस दूसरी शर्त के बाद आपकी कोई तीसरी शर्त नहीं होगी। ये शर्त है। कहा हमने मान ली तीसरी नहीं होगी। कहा तो फिर हम अब बताइए आपकी क्या शर्त है? तो कहने लगे हमारी शर्त ये है कि हमारी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है। ये शर्त है हमारी कि हमारी उस बेटी का निकाह अपने साथ मंजूर कर लो, हमारी बेटी से शादी कर लो, हम तुम्हारे सेब का हक माफ कर देंगे। जनाब वाला सोच में पड़ गया, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो, कौन नहीं चाहता उसकी बीवी हैंडसम हो, आंखों वाली हो, कानों वाली हो, पैरों वाली हो। हजरात मतलब सोच पड़ गए कि ऐसी लड़की जो लूली है, लंगड़ी है, सोच में पड़ गए। मगर उन्होंने तय कर लिया कि मुझे एक बंदे का हक माफ कराने के लिए चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़े कर दूंगा, मगर सेब का हक माफ कराऊंगा। हजरात मोहतरम गौर करें आप, हम पे कितने हक हैं बंदों के। हम किसी को मार
देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी पे झूठा इल्जाम लगा देते हैं, मादल्ला जनाब वाला किसी की मेड़े काट ली हमने जनाब वाला, कितनों के दिल दुखा दिए, कितनों के कलेजे काट लिए, मगर कभी हमारे दिलों में ये ख्याल तक नहीं आता कि माफी करा लें। बल्कि शबे बारात में भी अब तो फेसबुक पे चल रहा है, माफ कर दियो हमारा, फेसबुक पे चल रहा है माफ कर दियो हमारा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो गलती हमसे हो गई माफ कर दियो। अब तो जनाब व्हाट्सएप पर मुझे लग रहा अब 10-20 साल के बाद जो भी काम होगा सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। तौबा भी ऑनलाइन, गलतियां करके गए मजमे में, और तौबा कर ली ऑनलाइन गुजरात में जाके, तौबा कर ली मध्य प्रदेश में जाके, और गलती करके गए यहाँ। कितने खतीब हैं ऐसे तो भरे मजमे के अंदर हराम बोलते हैं, भरे मजमे के अंदर कुफ्र बक जाते हैं। यूट्यूब के खतीब हैं वो, भरे मजमे में कुफ्र 50 मरतबा तौबा कर ली, मगर कहां करी? ऑनलाइन। ऑनलाइन तौबा हो रही, अबे ऑफलाइन तकरीर कर रहा है तो ऑफलाइन ही तौबा करना, मजमे के सामने ही करना। मगर हमारे जलसे वाले भी बड़े सीधे साधे भोले वाले, बुलाते हूं नहीं, चाहे 100 मरतबा तौबा हो जा, चाहे ऑनलाइन हो जा, मगर चाहिए वही, चाहे लाखों कुफ्र बक जाए वो, क्योंकि इल्म है नहीं उसके पास, बेइल्म। अरे इन माइकों पे बेइल्मों को तो आना भी नहीं चाहिए, गैर आलिमों को बुलाना भी नहीं चाहिए, मगर हमारी पब्लिक अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, बस ये देखते हैं यूट्यूब पे कौन सा अच्छा चल रहा, मगर उसके अंदर क्या है, फैक्ट क्या है, रियलिटी का ये मालूम नहीं करते। और इमाम लोग बेचारे वो तो चलो मजबूर होते हैं। अब जब लोग ही कह रहे हैं, हालांकि इमामों को भी समझाना चाहिए कि यहाँ ये जलसे हैं, ये अल्लाह रसूल का जिक्र है, यहाँ आलिमों को बुलाया जाए, कहीं ऐसा ना हो गैर आलिमों को बुलाया तो जबान बहक गई, कोई कुफ्र हो गया, कोई हराम हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी सबकी हो जाएगी। अब जब ये कुफ्र बक के चला गया कोई, तो जनाब वाला उसका मौलवी पीछा करते हैं, तो वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन डाल देता कि मैं तौबा कर रहा हूँ इस बात से। तो बहरहाल सब कुछ तो अब ऑनलाइन चलने लगा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदों के हुकूक जो मार रहे हैं लोग, इसके बारे में भी सीधे सीधे कहते हैं साहब जो कुछ हुआ हो हर शबे बारात में आ जाता है मैसेज, माफ कर दीजिएगा साहब। लेकिन जनाबे वाला बहुत खतरनाक है ये मोर्चा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक हदीस सुनाता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। एक हदीस सुनाता हूँ, आका पाक साहिब लौलाक ने अपने सहाबियों के बीच में इरशाद फरमाया, जानते हो मेरे गुलाम, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी इधर रखिएगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। आका फरमाते हैं, मेरे गुलाम जानते हो मनिल मुफलिस, तुम में गरीब आदमी कौन है? तो जनाबे वाला सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अल मुफलिस फीना मन लैसा लहू दीनारुन वला दिरहम, या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के पैगंबर, हम में गरीब आदमी वो होता है जिसके पास रुपया ना हो, पैसा ना हो। तो मेरे नबी ने फरमाया, नहीं गरीब वो नहीं होता जिसके पास रुपया पैसा ना हो, एक्चुअली गरीब वो आदमी होता है जिसके पास गरीब किसे कहते हैं सरकार? अल मुफलिस मन यअती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, गरीब और मुफलिस वो आदमी है जो नमाज़ रोज़े ज़कातें लेके आएगा, नेकियों का ज़ख़ीरा लेके आएगा, नेकियों का हसनात का ज़ख़ीरा लेके आएगा। मैदान महशर में जनाब वाला जब वो नमाज़ें, रोज़े और सदक़े और ज़कातें और सारी की सारी नेकियां लेके आएगा, जब वो जनाब वाला वहाँ मैदान महशर में नेकियों के ज़ख़ीरे के साथ खड़ा होगा, तभी एक आदमी आएगा और आके कहेगा, या अल्लाह कद दरबा हाज़ा, इसने मुझे मारा था। दूसरा कहेगा, कद क़ज़फ़ा हाज़ा, मौला इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तीसरा कहेगा, या इलाहल आलमीन कद सब्बा हाज़ा, इसने मुझे गालियां दी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुझे मारा था, तू क्या चाहता का? अल्लाह बदला चाहता हूँ का? कैसे बदला चाहता का? मौला आज नफ्सी नफ्सी का हाल है, मुझे नेकियों की जरूरत है, जितना इसने मुझे मारा था उतनी नमाज़ें इसकी तो मुझे अता फरमा दे। तराजू लगा दी गई, एक पल्ले में पिटाई रख दी गई, एक पल्ले में नमाज़ें रख दी गई, जितनी नमाज़ें उसकी पिटाई के बराबर हो गई तो जनाब उसे दे दी गई। जिसे पीटा था नमाज़ें कुछ खाली हो गई, फिर भी एक आदमी और आया और नमाज़ें उसे दे दी गई। एक आदमी और आया ऐसे ही हक मांगने वाला, और नमाज़ें उसे दे दी गई। पता चला हक मांगने वाले इतने आ गए, नमाज़ें खत्म, रोज़े खत्म, हज खत्म, ज़कातें खत्म, सारी नेकियां खत्म, फिर भी एक आदमी आ गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो एक आदमी और आ गया, आके कहने लगा, या अल्लाह कद क़ज़फ़ा हाज़ा, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, मेरा अल्लाह फरमाता इसकी नेकियां खत्म हो गई। तो
जनाब वाला वो कहता मौला आज मैं बड़ा परेशान हाल हूँ, मेरे पास गुनाह ही गुनाह नेकियां हैं नहीं, अल्लाह ऐसा कर दे मेरे अल्लाह अपने फजल से कि मेरे गुनाह इस पे डाल दे और इसके मेरे गुनाह इस पे डाल दे ताकि मेरे गुनाह कुछ कम हो जाए। तो जनाब वाला तराजू अदल लगा दी गई, जो उसने झूठा इल्जाम लगाया था वो एक पल्ले में रखा गया और जनाब जो इसके गुनाह थे वो एक पल्ले में रखे गए। तो इसके गुनाह जितने उसके बराबर हो गए उसे दे दिए गए, जो नमाजें लेके आया था, जो रोजे लेकर नमाजें तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब दूसरों के गुनाह पढ़ने लगे, दूसरों के गुनाह इस पे आने लगे, दूसरों के गुनाहों में मुब्तला होने लगा, यहाँ तक के जनाब वाला गुनाहों के दलदल में फंस गया। लेकिन नबी फरमाते हैं गया था नेकियां लेके, जखीरा लेके हसनात का, अब गुनाहों के दलदल में फंस गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया उसे अल्लाह ने हुक्म दिया और फरिश्तों से कहा ओ फरिश्तों इसे औंधे मुंह जहन्नम के अंदर गिरा दो। सरकार पाक साहिब लौलाक ने इरशाद फरमाया तुम्हारे अंदर मुफलिस और कल्लाश वो आदमी है, गरीब वो आदमी है जो नेकियों का जखीरा लेके गया था और बजाय इसके के जन्नत में दाखिल हुआ, औंधे मुंह उसे जहन्नम में गिरा दिया गया। हजरात मोहतरम, तो ये बंदों का हक बहुत ही अजीब चीज है। किसी बंदे का हक कोई ना मारे, किसी को तकलीफ ना दे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का जनाबे वाला पैसा ना मारे, किसी की मैंड ना काटे, किसी का कलेजा ना काटे, बल्कि जनाबे वाला अगर तुमसे किसी बंदे की दिल आजारी हो गई है तो ये मत देखो कि तुम कितने बड़े आदमी हो समाज में, उससे जाके माफी मांगो। बहरहाल ये बंदों का हक था जनाबे वाला, ये बंदों का हक बड़ा अजीब होता है। बहरहाल अब आखिरी टाइम ज्यादा हो गया, मैं भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी जनाबे वाला बोलते ही चला जा रहा हूँ, मुझे 5 मिनट की इजाजत और दो, 5 मिनट की इजाजत है। ये बोलते बोलते 1.5 घंटा हुआ जा रहा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर तक आपने सुन लिया और 1 बजने के करीब है और इससे ज्यादा ना मैं चाहता हूं कि तुम सुनो, और चूंकि हालात भी ऐसे ही हैं कि बहुत ज्यादा देर तक जलसे इस दौर में चलने भी नहीं चाहिए, इसलिए बस 5-10 मिनट की इजाजत, बात को यहाँ खत्म करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो सब स्टेशन बनते हैं नूर के, या तो 2 तरीके होते हैं, एक तो अल्लाह खुद उसे ये सलाहियत देता है, एक अल्लाह फजल फरमाता है तो कसब से ये सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। बड़े पीर साहब के पास दोनों तरह की सलाहियतें हैं, अल्लाह की दी हुई भी और इनकी यानी कसबी भी और वहबी भी। अब इनके अब्बा का जिक्र कर, अम्मा और बाप का जिक्र करते करते यहाँ तक पहुंच गया था कि मेरी एक बेटी है, कर लो निकाह, उससे जनाब वाला तय कर लिया और जनाब वाला फैसला कर लिया, और फैसला करते हुए बोले मुझे मंजूर है, मुझे ये निकाह मंजूर है। कहा निकाह कर लो, फौरन से का हक माफ, निकाह हो गया, आनन फानन निकाह हो जाते थे पिछले जमाने में जनाब वाला। पिछले जमाने में शादियां बड़ी सस्ती थी, आज के जमाने में जो नए मालदार हैं उन्होंने शादियों को महंगा कर रखा है। जो अंडों से नए नए फड़फड़ाते हुए निकलते हैं मालदार, जिनकी जमीनें महंगी हो गई, जिनकी जमीन जनाब वाला हाईवे पे आ गई, नए नए मालदार हो गए, वो जब नए मालदार हो गए तो यूं फड़फड़ाते निकलते हैं, वो ऐसी महंगी शादियां कर रहे हैं, 10 लाख में शादी, 20 लाख में शादी। हमारे इलाके में तो अल्लाह खैर करे 75 लाख 80 लाख में शादी, 60 लाख में शादी, 75 लाख में शादी। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, गरीबों का जीना आराम कर दिया नए मालदारों ने, झूठी शान शौकत के लिए गरीबों का जीना आराम कर दिया। रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाहों को इतना आसान कर दो कि बुराइयों के लिए कोई रास्ता ना बचे, और हम लोगों ने बुराइयों के लिए रास्ते खोल दिए और निकाहों को मुश्किल कर डाला। बहरहाल टॉपिक नहीं है बात करने का, कभी फिर बात करेंगे। आज हम ये बात करते हैं, निकाह हो गया, हजले अरूसी में पहुंच गए, नमाज के बाद हजले अरूसी में पहुंच गए, यानी दुल्हन के कमरे में। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो बड़ी मीठी आवाज में, शहद में रस घोलती हुई आवाज कानों में, ऐसे जैसे शहद घुल गया हो कानों में, मीठी आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो गए, हैरत में पड़ गए, ये तो वो नहीं है, वो तो कह रहे थे गूंगी है वो, ये तो सलाम कर रही है। पीछे को लौटने लगे, सीधे थे भोले थे, पीछे को लौटने लगे तो वो खड़ी हो गई, अर्ज करने लगी क्या गुस्ताखी हुई कि वापस तशरीफ ले जाते हैं।
जब वो खड़ी हुई इन्होंने देखा कि इसके तो पांव भी सलामत हैं, तो अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई दूसरी ही है, वो नहीं है। वो तो बता रहे थे कि वो तो पैरों से ऐसी हैं और हाथों से ऐसी हैं, मगर ये तो सालिम है। तो जनाब वालों ने यकीन हो गया, वापस हो गए पसीने में शराब और हाँफते कांपते सुसर मुबारक के पास। हजरत अब्दुल्ला सौमई सारी सूरत हाल समझ गए, गले से लगा लिया। कहा क्या बात है? कहा हुजूर वहाँ हजले अरूसी में वो नहीं है जिसकी बस बयानी आप फरमा रहे थे, कोई दूसरी चली गई है वहाँ, वो ऐसी नहीं है जैसी आप बयान कर रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई ने सीने से लगाया अपने भोले भाले दामाद को, अपने सीधे साधे दामाद को सीने से लगाया। बहुत देर तक उसको उनको सीने से लगाए रहे, भींचे रहे। तारीख को ये मालूम है कि 3 बार सीने से लगाया। मैं भी यही जानता हूं कि 3 बार सीने से लगाया, भींचा, मगर ना मुझे मालूम, ना तारीख को मालूम, ना किसी मौलवी को मालूम। अल्लाह वाले जाने तो जाने, मुझे नहीं मालूम, हिस्ट्री को नहीं मालूम। इतना तो जानते कि 3 बार लगाया सीने से, मगर किसी को ये मालूम नहीं है कि उन 3 बारों में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। और से कहते सुभान अल्लाह। देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। बहुत खामोश हो गए भाई तुम लोग। अब तुम लोग भी सोच रहे हो कि यार जल्दी जल्दी जलसा खत्म होना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत तुम्हारे अंदर भी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कोल्ड स्टोरेज तुम्हारे आसपास में ही है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर भी अब ठंड का असर धीरे धीरे होने लगा। मगर हाँ, टाइम भी तो इतना ज्यादा हो गया, कितनी देर तक आदमी सुन सकता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा सुना चुका, इसके बावजूद आप बैठे हुए बड़ी शान के साथ, और इस हाल में बैठे हुए हो अभी तक। अल्लाह का करम है कि किसी आंख में नींद नहीं है, किसी चेहरे पे उदासी नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। अर्ज करना चाहता हूं मैं, कहते हैं बस आखिरी बात, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिरी बात। मैं तो सोचता 11 बातें बता दूं, मगर इसी चौथी 5वीं बात पे बात को तमाम करता हूं। इंशाल्लाह 6 बातें उधार नहीं, किसी मौके पे चुकता कर देंगे हिसाब। एक जलसा और करवा लेना। मौलाना कारी इरफान साहब नहीं आए अभी तक। कैसा काम हो गया, पूरे जलसे में यहाँ नहीं आए? ऐसा कैसा काम हो गया? मौलाना कारी इरफान साहब कहाँ है? अच्छा, माशाल्लाह है, तो माशाल्लाह हैं, आ गए। अरे मौलाना कारी इरफान साहब, अल्लाह खुश रखे, आपकी मेहनतें अल्लाह ताला ने कबूल की, आपके दिल का खुलूस रंग लाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी खुलूस का नतीजा है जो पूरे जलसे में बरकत की शक्ल में नजर आ रहा है। और आप दूर दूर नजर आ रहे हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ। मैं जब भी आता हूँ उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, आके इधर को जब भी निकलता हूँ नमाज पढ़ के जाता हूँ, जलसों में जाता हूँ। हाजी तौसीफ साहब बहुत खिदमतगुजार है, अबरार मुल्ला जी हैं, आप हैं, और माशाल्लाह वो सामने वाले मस्जिद के सामने वाले, हाँ, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और पूरे मुजफ्फरनगर पे अपनी रहमतों के जलवे अल्लाह ताला नाजिल फरमाए, और अल्लाह अपनी रहमतें अता फरमाता रहे सबको, और सबकी रोजियों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और जिसने मुझसे दुआ के लिए दरखास्त की, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा ले, अल्लाह सबकी हसरतें पूरी कर दे, जायद मुरादें पूरी कर दे। इमरान साहब की रोजियां अल्लाह उनमें बरकतें अता फरमाए, रिस्कों में वसअतें अता फरमाए। और कई लोगों ने दुआ की दरखास्त की, अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से आपकी आमीन अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सबको दो जहां में चैन और सुकून अता फरमा दे। आखिरी बात इस तकरीर की अर्ज करना चाहता हूँ, खुश रहें आप, आबाद रहें। जाओ, कोई और नहीं है, वो तुम्हारी बीवी है और मेरी बेटी है, कोई और नहीं है। मैंने उसका निकाह किया तुम्हारे साथ, मेरी बेटी है उम्मुल खैर। आपने तो ये बताया था कि वो गूंगी है, कहने लगे गूंगी नहीं है। मैंने तो गूंगा इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी की जबान पे कोई हराम कलमा जारी नहीं हुआ। मेरी बेटी लंगड़ी नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा था कि मेरी बेटी के पांव आज तक किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे। मेरी बेटी लूली नहीं है, हाथों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा। मुबारक हो, तुम्हारी बीवी है वो, उम्मुल खैर है वो, मेरी बेटी, मैंने निकाह किया है। अब गए हजले अरूसी में, अब सुनो, जब हजले अरूसी में गए हैं सरकार सैयदना अबू साले जंगी दोस्त, तो यूं मान लो मुजफ्फरनगर वालों कि इधर से हजरत अबू साले चले, उधर से सैयदा उम्मुल खैर चली। यूं समझो जैसे 2 समंदर चले एक दूसरे की तरफ।
इधर भी समंदर, इधर भी समंदर, इधर शरीयत का समंदर, उधर तरीकत का समंदर, इधर जनाब वाला हक मारिफत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर शर्म का समंदर, इधर हया का समंदर, इधर इज्जत का समंदर, इधर इफ्फत का समंदर, या यूं कह लो कि इधर इमाम हसन का समंदर और उधर इमाम हुसैन का समंदर। मुजफ्फरनगर वालों, जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए हैं तो इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था उसी हीरे को दुनिया गौसे आदम के नाम से जानती है। वही हीरा जमाने में बड़ा पीर कहलाता है, उसी हीरे को महबूब सुभानी कहते हैं, उसी हीरे को गौसे समदानी कहते हैं, उसी हीरे को शहबादे लामकानी कहते हैं। उसी हीरे का नसीब ये हुआ कि अल्लाह ने उसी हीरे को इंसानों का शेख बना डाला, जिन्नों का शेख बना डाला। उस हीरे को अल्लाह ने ये ताकत दी कि उसे फरिश्तों का भी शेख बना डाला। और खुदा की कसम उसे अल्लाह ने वो पावर दिया कि रातें चली तो इजाजत लेके चली, दिन निकले तो इजाजत लेके निकले। खुदा की कसम सूरज निकला तो गौसे आदम से पूछ के निकला और चांद निकलता है तो गौसे आदम। अल्लाह अकबर। जिसकी माँ ऐसी, जिसका बाप ऐसा, ये कसबी है। अल्लाह का फजल आ गया, उसकी औलाद भी वैसी। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। जब माँ बाप ऐसे होते तो अक्सर औलादें ऐसी होती है, और जब माँ बाप नंबरी हो, जब माँ बाप नंबरी हो तो अल्लाह ना करे औलादें भी नंबरी हो जाती हैं। इसलिए पेड़ अच्छा होता है तो फल भी, जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। अब मेरे पास मैटर तो इतना है कि एक इमरान हनफी नहीं, 1000 इमरान हनफी हो जाएं, और एक रात नहीं करोड़ों रातें हो जाएं, तो खुदा की कसम एक एक करके इमरान हनफी चले जाएंगे, करोड़ों रातें खत्म हो जाएंगी, मगर मेरे बड़े पीर की बातें खत्म नहीं होंगी। इतनी बातें हैं, मैं क्या करूं, हर मैदान में है। देखो इल्म के मैदान में देखो तो खुदा की कसम सबसे बड़े आलिम एक एक आयत की 30-30 तफसीरें कर जाते हैं। वलियों की दुनिया में देखो तो ऐसे वली बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर कह जाते हैं मेरा ये कदम वलियों की गर्दनों पर है, तो सारे वली दुनिया में अपनी गर्दनें झुका लेते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने तो जनाबे वाला ये कह दिया था इस्फहान के पहाड़ों पे, ये कह दिया था सरकार आपका ये कदम मेरी गर्दन पे नहीं है, बल्कि गौसे गरीब नवाज ने तो ये कह दिया था आपका ये कदम मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। और मेरे मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया, मुफ्ती आजम ने, आला हजरत के शहजादे ने, मुफ्ती आजम ने फरमाया, आला हजरत का नाम सुभान अल्लाह लिया करो मोहब्बत से। आज आला हजरत के नाम से कुछ लोगों को पसीने आते हैं, आला हजरत के नाम से कुछ लोगों के पेटों में दर्द हो जाता है। जाहिल पीर समाज में बोराए फिर रहे हैं, अलिफ से लट याद नहीं है, और इन जाहिल, ये जाहिल आला हजरत को चैलेंज करते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि जितने जाहिल हैं सब इकट्ठे होके आला हजरत इमाम अहमद रजा की किताब का जो पहला खुतबा है ना, पहला खुतबा, उसका तर्जमा भी नहीं कर सकते। फतावा रज़विया का जो खुतबा है, और ये जो हैं जिन्होंने कुरान याद कर लिए थोड़े बहुत, इधर 2-4 पारे, और ये जनाब वाला आला हजरत को पांचवा मतलब कहां से आ गया, पांचवा मतलब कहां से आ गया? अबे पागल, जाहिल, आवारा, तुझे पता आला हजरत कौन है? अरे आला हजरत को समझना हो तो माँ रहरा के सैयदों से पूछो, और अगर आला हजरत को समझना हो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछो। खुदा की कसम मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम के सॉल्वेशन के लिए जर्मनी जाना था, कदमों में आ गया, मेरे इमाम ने मिनटों सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये कहना पड़ गया कि जब आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा हो? सुभान अल्लाह। बंदर के जाने अदरक का मजा, इल्म वालों से पूछो इमाम अहमद रजा कौन है। तो आला हजरत के शहजादे कहते हैं मेरे मुफ्ती आजम सरकार, ये दिल, ये जिगर है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है। ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जहां मादरदाद वली है ना मुफ्ती आजम, माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं ना मुफ्ती आजम,
तो मुफ्ती आजम ने भी फरमाया ये दिल ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। वो हीरा जो बगदाद का शहंशाह कहलाता है, वो हीरा जो गौसे समदानी कहलाता है, अल्लाह ने उसे ये रुतबे दिए। 12 साल की डूबी हुई बारात को निकाल दिया एक हुक्म से। दूल्हा का नाम सैयद कबीरुद्दीन था। 12 साल के बाद यानी 12 साल पहले डूबी थी बारात। बुढ़िया रो रही थी वहां दजला के किनारे। पूछा सरकार, किसी मुरीद से पूछो क्यों रोती है? यूं रोती हूँ, बारात गई थी, मेरा इकलौता लाल था, डूब गई बारात, कभी कभी आती हूँ रोती हूँ। तरस आ गया, रहम आ गया, तरस आ गया, रहम आ गया। इरशाद फरमाया मत रो, अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दजला के करीब आए, जबान से ये फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। दूल्हा मैं पूरी बारात के 12 साल के बाद खड़ा हो गया, बगदाद के शहंशाह के कदमों पे गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद कबीरुद्दीन नाम था। उसके बाद 500 साल तक जिया वो आदमी। उसके बाद 500 साल तक वो शख्स बगदाद के शहंशाह के हाथों पे मुरीद हुआ, और फिर अल्लाह ने उसके भी दर्जे बुलंद किए, और 500 साल तक वो शख्स धरती के पर्दे पे रहा। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, वो है मेरा बगदाद का शहंशाह। अल्लाह ने ये रुतबे दिए हैं, अगर मैं उनके इल्म की बात करूं तो खुदा की इज्जत की कसम पूरी ना कर सकूं। मैं अगर उनकी कुर्बानियों की बात करूं, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया पे पूरी बगदाद का शहंशाह है बगदाद में, मगर चारों तरफ पूरी दुनिया में नजर रखे हुए इस्लाम कहाँ कमजोर हो रहा है, दीन कहाँ कमजोर हो रहा है, दीन कहाँ कमजोर हो रहा है। और दीन को मजबूत करने के लिए बगदाद के गौसे आदम ने जगह जगह अपने गुलाम भेजे, और उसी श्रृंखला में एक नाम जुड़ता है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में गौसे आदम ने सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को सेलेक्ट किया, और गरीब नवाज का भारत में आना ये गौसे आदम ही के ईमा का असर था। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कहाँ नजर थी आपको मालूम है? 10 साल का बच्चा, देखो कहाँ नजर थी। 10 साल का बच्चा गौसे आदम के दरबार में बाप लेके आया। हुजूर इसके लिए दुआ कर दीजिए। सरकार ने उसे देखा, देखने के बाद मुस्कुराए। बहुत इंटरेस्टिंग है बात, सुनोगे? हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम भी इन बातों को याद रखो और अपने बच्चों को सुनाओ। बहुत नाजुक घड़ी है, अल्लाह फजल फरमाए। मैंने फिर एक बज के 10 मिनट होने वाले हैं, इसलिए जनाब वाला बात को तमाम करता हूँ, या आखिरी बात करता हूँ और फिर बात नहीं करता। फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर सुनाएंगे। बहुत अच्छा आप हजरात ने सुना, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत अच्छा सुना, शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल इस तकरीर का ये आखिरी बाब है, और इस बाब को, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, बात को तमाम करते हैं। क्या फरमाया, क्या कहते हैं हुजूर? दुआ कर दीजिएगा। 10 साल का बच्चा, नजर देखो कहाँ है बगदाद वाले की। हुजूर दुआ कर दी, मुस्कुराए उसे देख के, मुस्कुराए उसे देख के, और उसके सर पे हाथ रखा, कुछ पड़ा, फूंका, दम किया, हाथ उठाए, ज़ेरे लब दुआ की, फिर मुस्कुराए। फिर उस बेटे के अब्बा से कहा, इसे लेके चले जाओ, मैं देख रहा हूं ये दीन का बहुत बड़ा काम करने वाला, ये दीन का बहुत बड़ा काजी बनेगा, ये दीन का बहुत बड़ा सिपाही बनेगा। मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं, ये दीन का बड़ा सिपाही बनेगा। जनाब वाला बहुत कई बार फरमाया, कई बार दम किया, कई बार खुश हुए, कई बार दुआएं कर दी। सुभान अल्लाह। नजर देखो कहाँ है। और आखिरकार वो बच्चा बड़ा होता गया, और जब वो जवान हो गया तो जनाब वाला वो जो कभी गौसे आदम ने फरमाया था, मैं देख रहा हूँ दीन का बड़ा सिपाही बनेगा, तो यही शख्स आगे चल के, जानते हो कौन बन गया था? यही शख्स आगे चल के जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। कहाँ नजर थी बगदाद वाले की? पूरी दुनिया में एक साथ इधर दीन बचाते हैं, उधर जनाबे वाला लोगों की पर्सनल मदद करते हैं, उसके जनाब वाला उसके बाद
पढ़ाते भी हैं, इल्म का पहाड़ भी हैं, मदरसे में पढ़ाते भी हैं, अकीदत जी है ना, पढ़ाते भी हैं, तकरीर भी करते हैं। और तकरीर तो ऐसी करते हैं कि लोग कई कई हजार किलोमीटरों से वहां आके रहने लगते हैं उनकी तकरीर सुनने के लिए। सीरिया से एक आदमी आके उन्हीं के पास रहने लगा, मैं तो तकरीर सुनूंगा, मैं तो तकरीर सुनूंगा। घर को भूल गया, बच्चों को भूल गया। वहां से शिकायत आई, एक काफिला आया, वहां से शिकायत आई, एक काफिला आया। उस काफिले ने कहा हुजूर इस नाम का आदमी आपके दरबार में आता है, वो आपकी तकरीरें सुनता, उसके बच्चे उसे याद कर रहे हैं, उसकी बीवी रो रही है। मेरे गौसे आदम ने उसका नाम लेकर पुकारा, वो हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद मेरे गौसे आदम ने फरमाया तुम यहीं रहते हो, तुम्हारी बीवी रोती है, तुम्हारे बच्चे तड़पते हैं, जाओ अपने घर। तो कहने लगा सरकार अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आपकी सूरत न देखूंगा तो मर जाऊंगा, तकरीर न सुनूंगा तो मर जाऊंगा। आका मुझे डर का कुत्ता हूं, यहीं पड़ा रहने दीजिए। मेरे सरकार ने जलाल में इरशाद फरमाया तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। वो बोला हुजूर मैं मर जाऊंगा तड़प तड़प के, माहिए बे आपकी तरह अगर ये चेहरा देखने को न मिला तो मर जाऊंगा, तकरीर न सुनूंगा मर जाऊंगा। मेरे गौसे आदम ने फरमाया अपने घर जा, और जब तुझे मेरी याद सताए तो अपने घर में अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेना, उसी दायरे में बैठ जाना, और तू जिसे चाहे उस दायरे में बैठा लेना। इधर तेरा अब्दुल कादिर मिंबर में तकरीर कर रहा होगा, और उधर तू अपने घर बैठे बैठे मुझे देख भी रहा होगा और मेरी तकरीर सुन भी रहा होगा। ना वीडियो ना वीडियो, ना एमना ना कैमरा, ना यूट्यूब। ये यूट्यूबा भी नहीं, यूट्यूबर इसलिए कह रहा हूं फितनों की जड़ है, कयामत की निशानी, कोबरा है, नाग है ये यूट्यूब। कितनों को निगल गया ये यूट्यूब, कितनों को हल्का कर दिया इस यूट्यूब ने। 10 आदमी एक ही मसले को 10 तरीके से बताते, कितने लोगों के ईमान खा गया ये यूट्यूब, कंफ्यूजन पैदा कर दिया पब्लिक में इस यूट्यूब ने। ना वीडियो ना वीडियो, ना कैमरा ना कैमरा, ना यूट्यूबर, मगर खुदा की कसम कैसा लाइव सिस्टम है, क्या लाइव निजाम है। तकरीर हो रही है बगदाद में और सुनने वाला सुन रहा है सीरिया में। बस अरे एक बात है, करोड़ों बातें हैं, कौन कौन सी बात बताओ। एक आखिरी बात बता के जाऊं, इतना जिसको अल्लाह ने इतना पावर दिया, एक दिन वो काबे के पास रो रहा था, काबे के पास काबे का गिलाफ आंखों से लगा के तड़प रहा था, और ये कह रहा था कि या अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे ना हो तो मुझे अंधा उठाना। ऐसा रो रहा था वो रोने वाला कि दूसरे लोगों को भी रोना आ रहा था। तो शेख सादी का बयान है, तो जनाबे वाला वो कहते हैं एक साहब ने पर्दे की ओर से देखा कि ये शख्स इतनी इस अंदाज में रो क्यों रहा है कि इसके रोने से दूसरे लोग भी रोने लगे हैं। तो पर्दे की ओर से देखा तो हैरत की इंतहा, हैरत इस्तेजाब के समंदर में डूब गया। ये भी और वो भी और सब देखने वाले कि ये रोने वाला कोई और न था बल्कि ये काबे के खिलाफ से लिपट लिपट के आंसुओं से काबे के खिलाफ को मताफे काबा में रोने वाला कोई और नहीं, आंसुओं से ज़ारो क़ितार अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई और नहीं, बल्कि जमीन पर आसमान पर राज करने वाले, जिन्नों और इंसानों पर राज करने वाले शहंशाह बगदाद गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही थे, जिन्होंने मुसलसल 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, जो अपनी माँ के पेट से 17 पारों के हाफिज कुरान बन के आए थे। खुदा की कसम आज वो ऐसे रो रहे हैं काबे के मताफे काबा में, अल्लाह मुझे अंधा उठाना अगर मेरे अमल अच्छे ना हो। इतना बड़ा वली जो वलियों का लीडर और वलियों का इमाम हो वो रो रहा है इस हाल में, तो अंदाजा लगाओ हमारा तुम्हारा क्या होगा। इसलिए गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, अगर
सच्चे मोहब्बत करते हो और एक्चुअल में तुम गौसे आदम की गुलामी का हक अदा करना चाहते हो तो नमाजों का दामन कभी मत छोड़ना, रोजे रखते रहना, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, अल्लाह की कुदरत के जलवे देखना और अल्लाह के सामने अपने सर को झुका देना। इंशाअल्लाह बंदों का हक मत मारना और अल्लाह रसूल के हक पूरे करते रहना। यही जिंदगी में चंद बातें अगर तुमने याद नोट कर ली तो खुदा की कसम इस दुनिया में भी चैन मिलेगा, उस दुनिया में जाना जरूर है। जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा, जाना हर हाल में। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी को सेव करना चाहो तो ये लोगों अल्लाह और रसूल को राजी करना चाहो तो गौसे आदम की सीरत पे अमल करने की कोशिश करो, नबी पाक से मोहब्बत करो, औलिया इकराम से मोहब्बत करो और अपनी जिंदगी को संवारो, दुनिया में भी चैन आखिरत में भी चैन की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मेरे आला हजरत के इस शेर पर बात को तमाम करता हूँ। मेरे बरेली वाले सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और या मेरे सरकार गौसे आदम शेख मदरे चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर, मदरे चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा।